Hello everyone, I am अंकुश मल्होत्रा and you are with Learn Easy Maths and Arts classes। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज नंबर 4A के क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है। पहली चीज़ आपको प्रॉफिट पता करना है और दूसरी चीज़ प्रॉफिट का परसेंटेज भी फाइंड करना है। और आगे बोला इन्होंने, व्हेन ए टॉय इज़ बॉट फॉर 800। बॉट मीन्स परचेज किया है। तो जब कोई चीज़ हम परचेज करते हैं तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो हमने ये 800 रुपीज़ का टॉय क्या करा था, परचेज करा था, ख़रीदा था। तो कॉस्ट प्राइस हम सबसे पहले लिखेंगे, सीपी इज़ गिवन 800 रुपीज़ एंड सोल्ड। और उसके बाद हमने इसे सोल्ड कर दिया, बेच दिया। कितने का बेच दिया, 848। तो सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी से डिनोट करेंगे। सेलिंग प्राइस 848 रुपीज़। तो 800 का परचेज करके 848 का सोल्ड किया। तो हमने ज़्यादा का सोल्ड करा है। तो जब हम ज़्यादा का सोल्ड करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, फ़ायदा। तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। तो हमें यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करना है। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है उसे फाइंड करने के लिए प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ये फार्मूला याद करना है आपने। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी 848 गिवन है, सीपी 800 गिवन है। तो 800 वाली चीज़ हमने 848 में बेची थी। तो हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ था कितने रुपीज़ का, 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। तो पहली चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी प्रॉफिट, वो तो आ गया। अब हम प्रॉफिट का परसेंटेज भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट का परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और आगे परसेंटेज का साइन। मल्टीप्लाई 100 लगाया है इसलिए आगे परसेंटेज लगेगा। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का परसेंट। अगर आपका लॉस परसेंट होगा तो यहाँ पर आप प्रॉफिट की जगह लॉस वर्ड लिखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमने कितना फाइंड करा था, 48 रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो 48 न्यूमरेटर में लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस 800 थी, मल्टीप्लाई 100 फार्मूले में है ये, वो 100 लिखेंगे। ज़ीरोज़ कट करेंगे, 8 से 48 कट करेंगे। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिलेगा 6 मिल जाएगा। ये परसेंटेज था, यहाँ पर हमने परसेंट का साइन भी लगाया हुआ है। तो प्रॉफिट का परसेंट आ गया कितना, 6%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट करेंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया है। रिमेनिंग ऑल द पार्ट्स आर सेम। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 240 इज़ सोल्ड फॉर 210। क्या बोला इन्होंने, कोई एक आर्टिकल था जिसकी कॉस्ट 240 थी बट वो सोल्ड किया गया 210 का। यानी 240 वाली चीज़ 210 में सोल्ड हुई है। जितने रुपीज़ में सोल्ड हुई है वो तो एसपी होती है। तो यहाँ पर सोल्ड वाली वैल्यू को हम एसपी से लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं एसपी 210। 240 की वो थी तो जितने की प्राइस उसकी थी वो होगी कॉस्ट प्राइस। सोल्ड कितने की करी, 210 की, वो एसपी हो गई। एक्चुअल प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 240 रुपीज़ थी। अब यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज़ को देखना है, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। जैसे यहाँ पर हमने चेक करा था, अगर आप यहाँ देखेंगे सीपी छोटा था, सीपी इज़ लेस देन एसपी। सीपी छोटा था, तो जब सीपी की वैल्यू छोटी होती है और एसपी की वैल्यू बड़ी होती है तो उस केस में होता है प्रॉफिट। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप अगर चेक करें तो एसपी की वैल्यू छोटी है और सीपी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी सीपी बड़ा है एसपी से। तो जब सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका लॉस, आपको नुकसान होगा। 240 वाली चीज़ कितने की बेची गई, 210 की बेची गई। तो आपने कम की बेची है इसलिए आपको लॉस होगा। लॉस का फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। जैसे प्रॉफिट का फार्मूला था एसपी माइनस सीपी, उसी तरह इसका फार्मूला है सीपी माइनस एसपी। सीपी में क्या है 240, एसपी में है 210। आप जब इन्हें माइनस करेंगे
तो 30 रुपीज़ आपका लॉस आ गया। तो पहली चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या कहा था, फाइंड द लॉस, तो हमने लॉस फाइंड कर लिया, लॉस आ गया 30 रुपीज़। अब बात करें लॉस के परसेंटेज की, तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला लगाना है वो है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था उसी तरह सेम वे में लॉस परसेंट है, बस यहाँ लॉस वर्ड आ जाएगा। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस में आप लेंगे 30 अपॉन CP देखें तो CP है आपकी 240, तो डिनोमिनेटर में हम 240 लेंगे, मल्टीप्लाई में 100% लगाएं आगे। अब ज़ीरोज़ कट कर लें, लास्ट ज़ीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो जाएगी, 3 से ये भी कट होगा और ये भी कट होगा, या फिर 6 से भी कट कर सकते हैं आप, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, अगेन 2 के टेबल से इसे और इसे कट करें, 2 5 जा 10 और ये भी कट करेंगे, 2 2 जा 4। अब आप मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 और डिनोमिनेटर में है आपका 2, तो 25/2% आपका लॉस हो गया। तो लॉस यहाँ पर कितना आ गया, 25/2%। आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो, तो मिक्स्ड में करने से ये हो जाएगा 12 होल 1/2%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया है, 2 और 3 इसके सेम हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या कहा है, शांति बॉट लेमन एट 7 for 6, एट 7 for ₹6। इसका मतलब क्या है, 7 लेमन्स ₹6, 6 रुपये के हैं, उसने बॉट करे थे, बॉट का मतलब परचेज करे थे। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे CP, कॉस्ट प्राइस दी है, CP ऑफ 7 लेमन्स कितने रुपीज़, 6 रुपीज़। तो उसने 7 लेमन परचेज करे थे, कितने रुपीज़ में, 6 रुपीज़ में करे थे परचेज। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे CP ऑफ 1 लेमन, एक लेमन कितने का परचेज करा था उसने, तो वो फाइंड करते हैं CP ऑफ 1 लेमन। तो 7 लेमन जो खरीदे थे वो 6 रुपीज़ के थे, तो एक लेमन तो सस्ता ही होगा। जब 7 लेमन 6 रुपीज़ के हैं, 6 रुपीज़ के, तो एक तो कम का होगा, कम के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड। तो ये जो 6 है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, तो 6/7। अब आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे, 6 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो 7 1 जा 7 नहीं होगा, हमें तो बड़ी वैल्यू आ गई ना, तो हमें पहले ही क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा तो हम शुरू में ही डेसिमल लेंगे और पॉइंट लगा के क्या लेना है, 0। अब 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा करेंगे कितना, 56, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। अब ये जो रिमाइंडर 4 आया ये डिविजिबल तो होगा नहीं, ऊपर कोई नंबर है नहीं हमारे पास जो हम नीचे ले आए, तो डेसिमल तो लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है तो आप पॉइंट ले लोगे, इसमें 40 बन गया। अब और डिवाइड करके देखो, इसे 7 5 जा कितना होगा, 35, रिमाइंडर क्या आएगा, 5, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 ले लोगे। 7 6 जा 42, 7 7 जा कितना होगा, 49, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ले लोगे। 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7, रिमाइंडर क्या आएगा, 3, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तो डिवाइड जो है फिनिश ही नहीं हो रही, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, हम करे जा रहे हैं और डिवाइड आए जा रही है। तो ऐसे में आप जो है इसको फ्रैक्शन में ही यूज़ करें, डेसिमल में ना लें। बस डेसिमल का यूज़ ये देखने के लिए करना कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। यूज़ हम फ्रैक्शन ही करेंगे, अपॉन वाला, लेकिन चेक करने के लिए कि CP और SP में कौन ग्रेटर है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम डेसिमल वाली वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 6/7 ही यूज़ करना है फ्रैक्शन में ही, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड करके आ नहीं रही है, डिवाइड फिनिश नहीं हो रही है, तो हम इसे फ्रैक्शन में ही यूज़ कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। शांति ने बॉट मीन्स खरीदे थे, तो वो तो हमने कर लिया खरीदने वाला वर्क। अब वो सोल्ड कर रही है, एंड सोल्ड दैम एट 6 for 7। क्या मतलब, एट 6 for ₹7 का मतलब क्या है, एट 6 मीन्स 6 लेमन उसने क्या करे थे, सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचे थे, कितने रुपीज़ में, 7 में रुपीज़ लिखा हुआ है तो 7 रुपये के बेचे थे 6 लेमन। तो हम यहाँ लिखते हैं SP, बेच रही है वो, कितने लेमन की SP है, SP ऑफ 6 लेमन, 6 लेमन उसने सोल्ड करे थे, कितने रुपीज़ में,
7 रुपये में। तो हमने यहाँ लिख दिया एस पी जो है 6 लेमन की वो 7 रुपये है। ये तो 6 लेमन थे, अगर वो 1 लेमन बेचती तो 1 लेमन तो सस्ता बिकता। जब ये 6 लेमन थे, ज़्यादा लेमन थे तो ज़्यादा रुपीज़ के बिके। अब एस पी फाइंड करके देखते हैं 1 लेमन की, कि 1 लेमन कितने रुपये का बिका होगा। एस पी ऑफ 1 लेमन, तो एक तो सस्ते का बिकेगा, कम का। कम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये जो 7 है इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 से क्यों डिवाइड करा, जोन सी वैल्यू हम 1 बनाते हैं, हमने 6 को 1 बनाया था इसलिए डिवाइड बाय 6 करा। हमने यहाँ पिछले वाले सेंटेंस में 7 को 1 बनाया था। अगर आप देखेंगे 7 लेमन की जगह 1 लेमन कर दिया था, तो 7 को 1 बनाया था इसलिए डिवाइड बाय क्या करा, 7 करा, और इसमें डिवाइड बाय 6 करा। तो हमने यहाँ एस पी ऑफ 1 लेमन फाइंड करी। अगर मैं इसे डिवाइड करके देखूँ 7 को 6 से, 7 को डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो 6 1 जा 6, माइनस करके 1 आएगा, डेसिमल लेंगे 0 आ जाएगा। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4 आएगा, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 ले लेंगे। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4 आएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये भी जो है डिवाइड फिनिश ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, हर बार कोई नया रिमाइंडर आ रहा है, तो ये डिवाइड भी ओवर नहीं होगी। तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है डेसिमल वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी फ्रैक्शन ही यूज़ करेंगे। बस इसकी डेसिमल वाली वैल्यू हम चेक करने के लिए रख लेंगे कि बड़ी है या छोटी। तो अब हमारे पास सी पी भी आ गई 1 लेमन की, यानी 1 लेमन कितने का सी पी मीन्स खरीदा था। तो 1 लेमन कितने का खरीदा था, 0.857 हमने यहाँ निकाला था। सीपी को डिवाइड करके कितना आया था, डिवाइड करके 0.857, और यहाँ पर डिवाइड करके क्या निकाली थी, एसपी, ये वाली 7/6, 1 लेमन की एसपी, यानी 1 लेमन कितने का बेचा था, कितने का बेचा था वो एसपी हमने यहाँ निकाल दी 1.16। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके देख लो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमने यहाँ डिवाइड करा था लेकिन डिवाइड ख़त्म ही नहीं हुई थी, तो हमें हार के लास्ट में खुद ही छोड़ना पड़ा, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लमसम वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो हमने यहाँ सीपी की अप्रॉक्स वैल्यू निकाल दी 0.857, एसपी को डिवाइड करा तो इसकी वैल्यू आई 1.16। अब हम इन्हें ये तो देख ही सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। ये है 0.8, सीपी में अगर आप ध्यान देंगे तो ये है 0.8, और एसपी में क्या है 1.1। 0.8 और 1.1 कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। और जब एसपी बड़ी होती है सीपी छोटी होती है, तो एसपी बड़ा होने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमें। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी। तो जो एक एक लेमन की हमने निकाली थी वैल्यू, वो एक एक लेमन की एस पी और सी पी हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक एक लेमन की, सेम लेमन की एस पी और सेम लेमन की सी पी। अब आप ये यूज़ नहीं करें कि कभी आप सोचें कि सी पी हम 6 ले लें और एस पी हम 7 ले लें। नहीं, क्यों नहीं लेंगे ये, क्योंकि ये जो 6 रुपये हैं ये कितने लेमन की है, 7 लेमन की है, और ये जो 7 रुपये है ये कितने लेमन की है, 6 लेमन की। नंबर ऑफ लेमन्स जो हैं वो दोनों में डिफरेंट है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी और सीपी सेम नंबर ऑफ लेमन्स की लेनी पड़ेगी, और सेम नंबर ऑफ लेमन्स की हमने यहाँ निकाली थी। सीपी 1 लेमन की भी और एसपी 1 लेमन की भी। तो हम यहाँ एसपी में लिखेंगे 7/6। पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, वो मैंने आपको बताया था कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, डिवाइड ख़त्म ही नहीं हुआ था, इसलिए हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले रहे हैं। 7/6 माइनस सीपी में क्या लेंगे 6/7, जो 1 लेमन की आई थी। अब आप इन्हें माइनस करने के लिए आप इनका एलसीएम लो। 7 और 6 का एलसीएम होता है 42। 6 7 जा 42, और 7 की न्यूमरेटर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 6 जा 42, 6 की न्यूमरेटर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49 माइनस 36 अपॉन 42। अब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 होगा 1, तो 13/42। ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो रुपीज़ लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ जो प्रॉफिट आया वो इतने रुपीज़ का प्रॉफिट आया। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो हम अब क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। है तो आगे परसेंटेज का साइन लगाएं। प्रॉफिट की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, कितनी आई प्रॉफिट, 13/42। तो प्रॉफिट में लिखेंगे 13/42, अपॉन लगाएं दोबारा। सीपी
सीपी जो है यहाँ पर आपने प्रॉफिट जो लिया था ये कितने लेमन का प्रॉफिट था, प्रॉफिट जो था ये प्रॉफिट ऑन 1 लेमन था, 1 लेमन का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक का क्यों है ये, क्योंकि जो एसपी की वैल्यू रखी गई थी वो भी 1 लेमन की थी, सीपी की जो वैल्यू रखी गई थी वो भी 1 लेमन की थी। जब एसपी और सीपी 1-1 लेमन की है तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी कितने लेमन का आएगा, 1 ही लेमन का आएगा। तो हमने यहाँ प्रॉफिट 1 लेमन का यूज़ करा था, तो नीचे जो सीपी है फॉर्मूले में वो भी 1 लेमन वाली लेंगे। तो सीपी ऑफ 1 लेमन क्या है, 6/7, और आगे मल्टीप्लाई 100%। अब अपॉन के नीचे ये अपॉन आ रहा है, तो जब ये ऊपर आएगा तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि ये अपॉन में है, अपॉन मीन्स डिवाइड में। तो डिवाइड वाली वैल्यू जब ऊपर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होता है। तो 13/42 को तो कुछ नहीं करना, ये जो नीचे 6/7 था ये मल्टीप्लाई में 7/6 रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा, और इंटू 100%। अब आप कट करेंगे, 7 6 जा 42। अब 13 इंटू 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 1300, और 6 इंटू 6 करेंगे तो ये बनेगा 36। अब आप इन्हें कट करें, ये कट जाएंगे, 2 के टेबल से काटते हैं, 2 18 जा 36, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0। दोबारा कट करते हैं, 2 9 जा 18, इसे भी कट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10। तो हमारा कट करने के बाद जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 325/9%। अब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 36 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो 36 होल 1/9%, ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में बोला है हाउ मैनी लेमन्स वुड शी हैव टू सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹65। इन्होंने बोला है कितने लेमन सोल्ड करें ताकि प्रॉफिट कितने का हो, 65 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कितने लेमन सोल्ड करें, हाउ मैनी लेमन्स वी हैव टू सोल्ड ताकि प्रॉफिट 65 रुपीज़ का हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप एक एग्जांपल लो। सपोज करो आप पेन सोल्ड कर रहे हो, मैंने आपसे कहा आपको एक पेन पे जो प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपीज़ का, तो आपको एक पेन पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और आपको टोटल प्रॉफिट 10 रुपीज़ अर्न करने हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक पेन बेचकर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको टोटल प्रॉफिट 10 रुपये कमाना है तो आप मुझे कितने नंबर ऑफ़ पेन सोल्ड करके देंगे, नंबर ऑफ़ पेन कितने सोल्ड होंगे ये बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि हमें यहाँ पर 5 पेन सोल्ड करने पड़ेंगे। अगर हम 5 पेन सोल्ड करेंगे तो हर एक पेन पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो कैसे पता चला कि हमें 5 पेन सोल्ड करने हैं, डिवाइड करके। ये जो टोटल प्रॉफिट था 10, अगर हम उसको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, एक पेन का जो प्रॉफिट है 2 रुपीज़ का, अगर हम टोटल प्रॉफिट को एक पेन के प्रॉफिट से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ पेन सोल्ड करने हैं। वही सेम कंसेप्ट आप यहाँ लगाओ। क्वेश्चन में क्या कहा, हाउ मैनी लेमन्स वी हैव टू सेल, हमें कितने लेमन सेल करने हैं, बेचने हैं, ताकि जो प्रॉफिट है टोटल वो कितने रुपीज़ का हो, 65 रुपीज़ का हो। तो टोटल प्रॉफिट 65 अर्न करने के लिए कितने लेमन बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने ये एग्जांपल में बताया, डिवाइड करके। अब 2 चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ की, एक तो टोटल प्रॉफिट, कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करना है, टोटल प्रॉफिट 65 रुपीज़ का अर्न करना है। और अब आप देखेंगे एक लेमन का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ऑन 1 लेमन कितना है, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ देखें, ये जो हमने प्रॉफिट फाइंड करा था, प्रॉफिट ऑन 1 लेमन माइनस करके निकाला था, तो यहाँ पर जो माइनस करके आंसर आया था वो कितना आया था, 13/42। ये एक लेमन का प्रॉफिट है, तो ये हमें पहले से ही फाइंड कर रखा है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 13/42। तो टोटल प्रॉफिट भी आ गया, एक लेमन का प्रॉफिट भी आ गया। अब हमें पूछा क्या था वो लिखते हैं, हमें फाइंड करना था हाउ मैनी नंबर ऑफ
लेमन्स सोल्ड, कितने लेमन्स सोल्ड करने हैं, नंबर ऑफ लेमन सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 65 रुपीज़ इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, जो पेन का एग्जाम्पल दिया था, 10 रुपये का अगर प्रॉफिट कमाना है तो 10 रुपये को हमने डिवाइड करा था एक पेन के प्रॉफिट से। एक पेन कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, एक पेन पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने क्या करा था, 10 को 2 से डिवाइड करा था। उसी तरह यहाँ पर करेंगे, टोटल प्रॉफिट न्यूमरेटर में लेंगे और डिवाइड करेंगे, डिवाइड मीन्स अपॉन, किससे डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट ऑन 1 लेमन, जो एक लेमन का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट तो 65 रुपीज़ का है और इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड अपॉन में लगा लो या फिर आप अगर कंफ्यूज होते हो तो डिवाइड का साइन लगा लो। यहाँ मैं डिवाइड का साइन लगा लेता हूँ। डिवाइडेड अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाय, प्रॉफिट ऑन 1 लेमन, एक लेमन का प्रॉफिट कितना है, यहाँ हमने निकाल रखा था 13 अपॉन 42। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें, तो मल्टीप्लाई में करने से रेसिप्रोकल हो जाता है 42 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65। अब 5 इंटू 42 करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 210। तो हमें कितने लेमन सोल्ड करने हैं ताकि प्रॉफिट 65 रुपीज़ का हो, 200 लेमन्स। तो हमें यहाँ पता चल गया 210, सॉरी 200 नहीं, 210 लेमन्स हमें सोल्ड करने हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। क्या बोला इन्होंने बोला एसपी ऑफ 10 मैंगोज जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, सीपी ऑफ 12 मैंगोज के। फाइंड करो प्रॉफिट का परसेंटेज, आपको फाइंड करना है कितना प्रॉफिट है, परसेंटेज में बताओ। तो यहाँ पर हमें जो सेंटेंस में हिंट दिया था वो एसपी का हिंट दिया था कि 10 मैंगो की एसपी 12 मैंगो की सीपी के बराबर है। तो एसपी के बारे में तो हमें बता दिया कि 10 मैंगो की एसपी इतनी है, सीपी के बारे में नहीं बताया। तो आप क्या करेंगे, मान लो सीपी ऑफ 1 मैंगो, एक मैंगो की सीपी कितनी है, एक्स रुपीज़, एक्स मान सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो एक मैंगो की सीपी एक्स है। यहाँ पर क्या लिखा था, सीपी ऑफ 12 मैंगोज, तो 12 मैंगोज की सीपी क्या होगी वो फाइंड करते हैं, सीपी ऑफ 12 मैंगोज। तो एक मैंगो कम रुपीज़ का है, जब 12 खरीदोगे तो 12 तो ज़्यादा है तो मनी भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 12 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 12x रुपीज़ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, एक मैंगो की सीपी हमने मानी और 12 मैंगो की सीपी हमने खुद बना ली, 12x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 मैंगो की एसपी बराबर है 12 मैंगो की सीपी के। तो 10 मैंगो की एसपी हम कैसे फाइंड करेंगे, 10 मैंगोज की एसपी किसके बराबर थी, 12 मैंगोज की सीपी के, ये तो हम फाइंड कर ही चुके हैं। तो आप इसे हटाओ और इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, सीपी ऑफ 12 मैंगोज कितनी आई थी, 12x, तो इसे हटा दो, रिमूव कर दो और इसके नीचे क्या लिख दो, 12x। तो यहाँ पर एसपी ऑफ 10 मैंगोज क्या बन गया, 12x। तो एसपी ऑफ 1 मैंगो क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, एक मैंगो की एसपी 10 12x रुपये के हैं तो एक तो कम का होगा, 10 आम अगर इतने रुपए के बेचे हैं तो एक तो कम का बिकेगा, तो कम के लिए डिवाइड कर देंगे हम, 12x को डिवाइड करेंगे किससे, जिसको 1 बनाया, 10 की जगह 1 बनाया था तो 10 से डिवाइड करेंगे। और आपको पता है जब 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लग जाता है, ये 12 है तो लास्ट से एक डिजिट पहले, तो हम 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1.2x हो गया। तो ये क्या आया, ये आया एसपी ऑफ 1 मैंगो। और ये जो स्टार्टिंग में हमने x माना था ये क्या माना था, सीपी ऑफ 1 मैंगो। आप ध्यान से देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमने क्या माना था, सीपी ऑफ 1 मैंगो, और ये हमने क्या निकाला, एसपी ऑफ 1 मैंगो। अब दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर करो आपस में और ये चेक करो कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। इस x में कोई नंबर नहीं लिखा, जब कोई नंबर नहीं होता तो वो 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1x है।
और ये कितने हैं 1.2x। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, SP बड़ा आ रहा है CP से, जिसकी वजह से हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। जब SP बड़ा होता है तो प्रॉफिट निकलता है। ये जो हमने SP और CP मैंने हाईलाइट करा है येलो येलो कलर से, ये कितने मैंगोज की है, एक एक। तो प्रॉफिट भी एक मैंगो का होगा, प्रॉफिट ऑन 1 मैंगो। तो एक मैंगो का प्रॉफिट कैसे होगा, SP माइनस CP। SP में डालेंगे आप, SP कितनी थी 1.2x माइनस CP कितनी है 1x। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 0.2x। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में तो पूछा था प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट का परसेंटेज फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, जिसमें आप प्रॉफिट क्या लिखोगे 0.2x जो आपने फाइंड करा। ये प्रॉफिट कितने मैंगोज का है, एक मैंगो का है, तो CP भी नीचे एक मैंगो वाली ही लेनी है। एक मैंगो की CP क्या थी 1x इंटू 100। x से x कट जाएगा, नीचे 1 है, 1 कुछ नहीं होता नीचे। 100 की 0.2 से मल्टीप्लाई जब होगी तो बन जाएगा 200, और पॉइंट लगाने पे बन जाएगा ये 20। तो 20 प्रॉफिट का परसेंटेज आया, तो परसेंटेज लगाएंगे साइन, तो आंसर जो हो गया आपका वो बन गया 20% प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है, कैसे करेंगे देखें। इन्होंने बोला है SP ऑफ 25 बॉल्स, SP ऑफ 25 बॉल्स इज इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन बनाएं, CP ऑफ 15 बॉल्स। तो यहाँ लिखें CP ऑफ 15 बॉल्स। तो यहाँ पर जो हमें सेंटेंस में बताया गया है वो किस चीज़ के बारे में बताया गया है, SP ऑफ 25 बॉल्स के बारे में बता दिया गया है कि SP ऑफ 25 बॉल्स जो है वो CP ऑफ 15 बॉल्स के बराबर है। तो SP के बारे में बता दिया, बट CP के बारे में नहीं बताया। तो आप क्या करें, मान लो CP ऑफ 1 बॉल, एक बॉल जो है वो कितने रुपीज़ की मिलेगी हमें, कॉस्ट प्राइस X रुपीज़। यहाँ पर CP कितनी बॉल्स की है, 15 बॉल्स है, तो हम भी यहाँ CP निकालेंगे, CP ऑफ 15 बॉल्स फाइंड कर लेते हैं। एक बॉल अगर X की है तो 15 बॉल तो ज़्यादा की होंगी, ज़्यादा के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू X करेंगे तो आंसर बन जाएगा 15X रुपीज़। अब क्वेश्चन में जो दिया था वो सेंटेंस लिखा है ये, SP ऑफ 25 बॉल किसके बराबर है, CP ऑफ 15 बॉल के। अब CP ऑफ 15 बॉल तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये निकाला था, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख दें कि CP ऑफ 15 बॉल कितना आया 15x, और लेफ्ट हैंड पे वही लिखें जो था SP ऑफ 25 बॉल्स। तो 25 बॉल कितने रुपीज़ की सोल्ड करी SP, वो है 15x। तो एक की SP फाइंड करेंगे, एक बॉल कितने की सोल्ड हुई है, SP ऑफ 1 बॉल। तो एक बॉल तो इससे कम की बिकी होगी, 25 बॉल है तो ज़्यादा महंगी बिकी। एक बॉल खरीदेंगे तो कम रुपीज़ खर्च होंगे, तो कम के लिए डिवाइड, तो 15x को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 25 से। 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये आ रहा है 3x अपॉन 5। अब 3 को जब डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो सबसे पहले हमें पॉइंट लगाकर 0 लेना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 5 6 जा 30, रिमाइंडर 0। तो डिवाइड कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर क्या आया है, डिवाइड करके 0.6, यहाँ शुरू में 0 खुद ले लेते हैं हम, और साथ में अल्फ़ाबेट भी था x। तो SP आ गई 1 बॉल की, ये क्या थी CP ऑफ 1 बॉल, और ये क्या आया SP ऑफ 1 बॉल, कितने रुपीज़, इतने रुपीज़। अब एक बॉल की CP भी आ चुकी, एक बॉल की SP भी आ चुकी। अब हम देखेंगे कौन इनमें ग्रेटर है। CP कितना है 1x, इसमें कोई नंबर नहीं है तो ये 1x है, और ये कितना है 0.6x। 0.6 जो होता है वो तो छोटा होता है और 1 बड़ा होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे 1 है और ये 0.6 है, 0.6 छोटा है, तो SP छोटी है CP बड़ी है। तो जब CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है तो आपका लॉस होता है, नुकसान। तो लॉस कितने का लॉस हुआ,
ये जो वैल्यूज़ हैं ये CP एक बॉल की है और ये SP एक बॉल की है, तो लॉस भी किस पे होगा, एक बॉल पर। लॉस ऑन वन बॉल, एक बॉल पे कितने का नुकसान हुआ वो लिखते हैं। लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP। CP कितना है 1x माइनस SP कितना है 0.6x। जब आप इन्हें माइनस करेंगे 1 और 0.6 को, तो पॉइंट लगा के जब यहाँ माइनस करेंगे तो 0.4 बन जाएगा। तो 0.4x, जिसमें पॉइंट नहीं होता वहाँ पे पॉइंट हमें खुद लगाना होता है। ये 1x था तो 1 में कहीं पॉइंट था ही नहीं, तो 1 के आगे लास्ट में लग जाता है पॉइंट, तो ये 0.4x आ गया लॉस। अब हम लॉस का परसेंटेज फाइंड करते हैं। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, फार्मूला है लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये फार्मूला, और आगे परसेंटेज साइन। तो लॉस में हम क्या डालेंगे, ये निकाला अभी मैंने 0.4x, ये लॉस की वैल्यू थी। CP, ये जो लॉस लिया गया है ये कितनी बॉल्स का लॉस है, 1 बॉल का लॉस, तो CP भी 1 वाली लेंगे। CP ऑफ 1 बॉल क्या थी 1x इंटू 100, और आगे परसेंटेज। अगर हम पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, एक डिजिट थी, तो नीचे एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ 1x में एक ज़ीरो लगाएंगे, तो ज़ीरो स्पेस नहीं थी तो मैं यहाँ अलग से 10 लिख देता हूँ। अलग से 10 लिख सकते हो, या फिर इस 1 में जब ज़ीरो लगाओगे तो यहाँ ज़ीरो लग जाएगा, वैसे भी लिख सकते हो। तो हम इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कट कर लेते हैं। नीचे 1 बचा, 1 कुछ होता नहीं, x को भी कट कर सकते हैं, ये x और ये x, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए x। तो बचता क्या है हमारे पास, ऊपर बचा 4, पॉइंट तो हटा दिया था हमने, ऊपर बचा 4 इंटू 10 40, x भी कट गए, नीचे तो 1 था, 1 कुछ होता नहीं, तो लॉस जो हुआ वो कितना परसेंट हुआ, 40% लॉस हुआ। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you the remaining question of this exercise.